अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट यूनिट का एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने इनके सेंटेंसेस तक किया था और आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ये आपकी एक्सरसाइज में है, फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज में। तो एडजेक्टिव, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ग्रेशा, फेमस पोइट, मशहूर शायर। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी की खूबी या ख़ामी को बयान करे, इन शॉर्ट इन उर्दू। अच्छा, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। अब नीचे एक्सरसाइज है, उन्होंने जो प्रैक्टिस के लिए आपको दी है। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, यहाँ पे हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेटिव सेलेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन, इट इज़ एन एडजेक्टिव। उसके बाद है, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो बी है, एंगियस। माई मदर बिकम्स एंगियस इफ़ आई गेट होम लेट। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ डैश, फोर्थ स्टेटमेंट है, सॉरी, इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। तो फोर्थ का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, एडविजिबल। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस। यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज में ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन, के सबक में से ना 10 एडजेक्टिव ढूंढ कर लिखें। और फिर नीचे उसी एक्टिविटी को उन्होंने मज़ीद एक्सटेंड किया है कि आप उन्हीं जो आप एडजेक्टिव्स ढूंढ के लिखेंगे उन्हीं से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस। तो अनपैरेलल्ड, ट्रैकलेस, डैज़लिंग, ट्रॉपिकल, रिमार्केबल, एलोक्वेंस, प्रोफाउंड, केयरिंग, स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, ये हैं 10 एडजेक्टिव्स। और अब हम इनको उसमें सेंटेंसेस इनके बनाते हैं। अनपैरेलल्ड, बेनज़ीर, बेमिसाल। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बनेगा, द ताजमहल आगरा इज़ एन अनपैरेलल्ड हिस्ट्रिक मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। मोनूमेंट कहते हैं किसी यादगार मुकाम को, किसी तारीख़ी मुकाम को। उसके बाद है ट्रैकलेस, बेरास्ता, बेसुराग, बेनिशान। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स। उसके बाद है डैज़लिंग। तो डैज़लिंग का मतलब है वेरी ब्राइट, चुंधिया देने वाली, आँखों को ना चुंधिया देने वाली, बहुत ज़्यादा, इतनी चमकदार के देखी ना जा सके। आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डैज़लिंग लाइट। उसके बाद है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब है इस्तवाई। पाकिस्तान इज़ सब ट्रॉपिकल कंट्री। पाकिस्तान एक नीम इस्तवाई मुल्क है। उसके बाद है रिमार्केबल, गैर मामूली। रिमार्केबल का मतलब है शानदार या गैर मामूली। काबिल दीद का मतलब काबिल तारीफ़ या देखने के काबिल। दिस एरिया इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स नेचुरल सीनरी। उसके बाद है एलोक्वेंस, फसीहो बलीग। तो इसका सेंटेंस है, ही मेड एन एलोक्वेंस स्पीच इन दी UN। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में एक फसीहो बलीग तकरीर की। उसके बाद है प्रोफाउंड, गहरा, बहुत। ही हैज़ अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इस्लाम। उसके बाद है केयरिंग। केयरिंग का मतलब है ख्याल रखने वाला, और इसका सेंटेंस है, हाउ कैन आई फॉरगेट माई केयरिंग ग्रैंडफादर। उसके बाद है नेक्स्ट स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल का मीनिंग है रूहानी। देयर इज़ लैक ऑफ स्पिरिचुअल पीपल इन दिस एज। इस दौर में रूहानी लोगों की कमी है। उसके बाद है वर्ल्डली, दुनियावी। डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। दुनियावी मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मत लो। तो स्टूडेंट्स, ये थे 10 एडजेक्टिव्स और फिर उनसे हमने सेंटेंसेस बनाए। ये एक्सरसाइज जो एक्टिविटी थी एडजेक्टिव वाली, ये यहाँ पे एंड हुई। एडजेक्टिव के बाद स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताता चलूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में शर्तिया या आम जुमले कहते हैं। अच्छा, शर्तिया जुमले ही कहते हैं। उसके बाद देखें, जो शर्तिया जुमले हैं इनकी ना 4 टाइप्स हैं, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस तरह इसकी 4 टाइप्स हैं।
तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज में हम पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप, यानी कि जो टाइप 1 के हैं, conditionals of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. इस किस्म के शर्तिया जुमले हमें ये बताते हैं कि कुछ पेश आएगा अगर मखसूस शर्त पूरी की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। मिसाल के तौर पर अगर वो मेहनत करेगा तो मुकाबला जीत जाएगा। अब देखें क्या है कि कुछ पेश आया, यानी अगर वो मेहनत करेगा, कुछ पेश आएगा तो फिर मखसूस शर्त पूरी होगी। अच्छा, मखसूस शर्त है मुकाबला जीतना, यानी एक तमन्ना है। तो उसके बाद है एक एक्सपेक्टेशन है, एक तवक्को है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। अब नीचे हमने ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वर्ब आपको पता है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम के होने को या करने को जाहिर करता है। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने खुद वर्ब्स दिए हुए हैं, हमने उन्हीं वर्ब को पुट करना है सेंटेंसेस के अंदर, उनकी करेक्ट फॉर्म को पुट करना है। तो सबसे पहले है इफ़ आई सी। अगर मैं देखता हूँ, इनको इफ़ वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं, इफ़ क्लॉज वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं, शर्तिया जुमले भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इनका करेक्ट नेम है। इफ़ आई सी असलम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे आई शैल। आइल ये कंट्रैक्शन यूज़ की गई है, यानी कि आई शैल को क्लोज करके शॉर्ट करके लिखा है आइल इनवाइट। उसके बाद है इफ़ आई डैश आउट I'll turn off the TV। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी if I go out I shall turn off the TV। आपको पता है स्टूडेंट्स के I के साथ shall हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद है if you dash tricks on people। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी if you play tricks on people they will not trust you again। if the farmer dash all his kiwi fruit in the market। तो यहाँ पे भी सेल्स, आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का एडिशन कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल के साथ एस लग गया, सेल्स। इफ़ द फार्मर सेल्स ऑल हिज किवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। उसके बाद है I shall dash I'll dash you with your homework if I can। यहाँ पे help आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है I'll dash you to ride my bike if you like। तो यहाँ पे है I'll give you, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट फिर सेवंथ है will you dash a message to Auntie Sophie if you see her। यहाँ पे leave आएगा, यानी कि सेवंथ जो है स्टेटमेंट उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लीव आएगी। उसके बाद है इफ़ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे है इनफॉर्म 8th के अंदर लीव आएगा फिर कि अगर आप जल्दी अभी नहीं जाते हो यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल, और फिर आप स्कूल से लेट हो जाओगे। उसके बाद है विल यू डैश मी विल यू इन्फॉर्म मी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। उसके बाद है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो ही डैश द कंपटीशन ही विल पास द कंपटीशन। वो मुकाबले में वो इम्तिहान पास कर लेगा या वो मुकाबला जीत जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट टाइप के जो कंडीशनल हमने पढ़े आज, कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें ये बात भी याद रखनी है कंडीशनल सेंटेंसेस में कि यहाँ पे इन सेंटेंसेस के अंदर 2 क्लॉजेस होती हैं, और जो फर्स्ट क्लॉज होगी जो या तो जो है फर्स्ट क्लॉज, तो उसमें भी देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। दोनों तरफ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा होता है। तो आप लोगों ने एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा होता है और एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और जो है फ्यूचर इंडेफिनिट उसके अंदर भी आपको पता है कि फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डबल क्लॉजेज होती हैं, और एक क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, और जबकि दूसरी क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो दोनों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ये थी आपकी फ़र्स्ट टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन।
ठीक हो गया।